हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडक्राफ्ट चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे लॉगिन की पेज। जब यूजर ने खुद को रजिस्टर किया था वहां पे जो उसने ईमेल और पासवर्ड डाला था, उस ईमेल पासवर्ड का यूज करके हम यूजर को लॉगिन कराएंगे अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, तो देन आपको आ जाना है यहाँ पे कंट्रोल के अंदर। देन यहीं पे आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, जो भी आपके पास में यूजर से रिलेटेड जो भी कंट्रोल है सारे के सारे यहीं पर आपके पास में। तो इसका नाम देता आप यूजर लॉगिन। यूजर लॉगिन यहाँ पे भी आप इसका नाम हटाकर लॉगिन कर दो। ठीक है ना, और इस लॉगिन को कहाँ पर, यहाँ पर इसको इसके साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दो। अब यहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड है, पहले तो वो ईमेल और पासवर्ड डाले, वो चीज़ चेक करना आपके लिए। तो देन आप ना ऊपर से यहाँ से कॉपी कोड कर लो, कोड कॉपी कर लो। ठीक है, ये रहा मेरे पास में ऊपर से। और देन यहीं पर आप आ जाओ इसके अंदर यूज़र लॉगिन। पहले आपके पास में ये चीज़ आ गई। देन यहाँ से आप OTP हटा दोगे। OTP आप नहीं सेंड कर रहे हो, आप भेजोगे ईमेल और पासवर्ड। देन ये भी आप चीज़ यहाँ से रिमूव कर दोगे। अब इसके बाद में आप ये भी कोड यहीं से उठा लो, इसका जो कि हमने ऊपर कोड कर रखा है इसका। ठीक है, यहाँ पर आप गए, ये कोड आपने उठा लिया। देन यहीं पर इसी कोड को यूज़ कर लो। अब उसके पास ईमेल या फिर पासवर्ड नहीं है, आपको यहाँ से रेस्पॉन्स भेज देना है 400 स्टेटस कोड, और यहाँ पे लिख देना है ईमेल ईमेल एंड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, दोनों चीज़ रिक्वायर्ड है आपके लिए। अब उसके बाद आप यहाँ से फाइंड करोगे यूज़र को। ठीक है ना, लेट कर लो, इस लाइन को हटा दो, इस लाइन की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, लेट। अब यहाँ पर आप यूज़र फाइंड कर लोगे। अब उसके पास ईमेल भी है, पासवर्ड भी है। देन अब दोनों चीज़ उसके पास में आ गए, तो आपका काम है उसके अंदर यूज़र को फाइंड करना कि वो यूज़र कहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यूज़र मॉडल तो आपके पास में है ही ऊपर, यूज़र्स मॉडल डॉट फाइंड वन कर लोगे। किसके थ्रू फाइंड करोगे? ईमेल के बेस पे। ठीक है, ईमेल आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, ईमेल ये रही। और देन यहाँ पे ईमेल आपके पास में ये आ गई। ये ईमेल कौन सी? ये ईमेल आपके पास में जो आपने ऐसे डाली वो ईमेल आई है, और ये ईमेल का आपके पास में DB की ईमेल है। ठीक है, यानी कि यूज़र डिटेल के अंदर जो ईमेल है वो ये वाली ईमेल है। अब आपने यहाँ से इसको भी चेक कर लिया, चलो जी, यहाँ से आपके पास में ये भी काम हो गया। इफ़ अब यहाँ पे देख लो यूज़र, अगर वो ईमेल ही फाइंड नहीं हुई, उस हो सकता है उसने इनकरेक्ट ईमेल डाली हो। देन यहाँ पे आप ये भी चेक कर लो यूज़र। ठीक है ना, अगर वो यूज़र यहाँ से ये हो गया आपका फाइंड होता है कोड। ठीक है ना, यूज़र मिल गया। अगर यूज़र नहीं मिला, यहाँ पर लगा दो आप इन्वर्टेड यूज़र। अगर उसको नहीं मिला, फिर से आप यहाँ से 400 भेज दो। ये रहा आपके पास में यहाँ से 400। तो देन यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ये अच्छा ईमेल स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे आप लिख दो इनवैलिड ईमेल। ठीक है ना, INVALID इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल भेज दिया आपने। अब यूज़र तो आपका आपके पास में फाइंड हो गया। अब आप चेक करोगे उसका पासवर्ड तो इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आकर आप पासवर्ड चेक कर लोगे। अब देखो पासवर्ड चेक आप कैसे करोगे? अब अगर यहाँ पे जाओ यूज़र डिटेल के अंदर, यहाँ पे जाओ ना मॉडल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जब पासवर्ड DB के अंदर सेव किया था, उसको आप यहाँ पे आपने हैश कराया था, सिक्योर कराया था उस पासवर्ड को। अब यूज़र के पास जो पासवर्ड जो यहाँ से मिलेगा ना आपको, यहाँ से आएगा यूज़र अपना जो पासवर्ड डालेगा 1 2 3 4 जो भी उसका पासवर्ड होगा वट वो रहेगा, वो हैशिंग में तो नहीं रहेगा ना। अब आपके पास पासवर्ड है यहाँ पे हैशिंग में स्टोर, तो देन दोनों को आप कंपेयर कैसे कराओगे? उसके लिए आप यहाँ पे कोड कर लो एक। ठीक है, यहाँ से एक लाइन का कोड है, वो कोड देख लो एक बार। यहाँ पे यूज़र स्कीमा तो है ही आपके पास में ऊपर, यूज़र स्कीमा डॉट METHODS मेथड्स डॉट, यहाँ पे आपका कर लो कंपेयर। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पे वो इंपोर्ट कर लोगे, यहाँ से कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट कर लोगे। कांस्टेंट के बाद यहाँ पे आप इसको BC हमारे पास क्या था जब हमने पासवर्ड को हैश कराया था, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा। ठीक है ना, इसी को आप यहाँ से उठा के यूज़र मॉडल यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर लोगे मेथड डॉट, यहाँ पे कंपेयर पासवर्ड COMPA कंपेयर PASSWORD कंपेयर पासवर्ड। और ये क्या रहेगा आपके पास में? एसिंक में रहेगा फंक्शन, फंक्शन ये रहा। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे 2 पासवर्ड रहेंगे, PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, एक तो पासवर्ड ये होगा जो आप डालोगे, एक पासवर्ड यहाँ पे DB का पासवर्ड हो जाएगा, DB PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, DB का पासवर्ड नहीं, जो यूज़र ने पहले सेव किया था रजिस्टर के टाइम पे, वो वाला पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दो यहाँ से, अवेट करो यहाँ से बाई क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे ऊपर इसके लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था, डॉट कंपेयर कर लो, यहाँ से कंपेयर कर लोगे। अब कंपेयर करते टाइम यहाँ पे आप 2 चीज़ दे दोगे। ठीक है ना, एक देखो, ये तो दूसरा पासवर्ड है, ये स्ट्रिंग का पासवर्ड है, तो यानी कि हमारे पास DB का पासवर्ड आ जाएगा, एक यहाँ पे ये वाला पासवर्ड आ जाएगा। तो देन दोनों उठा के आप एज इट इज़ यहीं पे कॉपी करके देन यहाँ पर पेस्ट कर दो, और देन यहाँ पर आप इसको कॉमा लगा दो। ठीक है, तो ये काम हो गया आपके पास में। देखो इसके ऊपर आप ओवर करोगे ना, देखो यहाँ पे आपको 2, एक स्ट्रिंग का पासवर्ड और जो आपके पास में इनक्रिप्ट का पासवर्ड है, दोनों पासवर्ड आ गए। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाओ, इसी चीज़ को सेम। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या काम करोगे? आपके पास में चेक करना है, यहाँ पे इनवैलिड चेक करना है पहले यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इनवैलिड कोमा लगा दिया, यानी कि वो उसका उल्टा चलेगा। अवेट कर लो, यहाँ से अवेट कर लोगे यूज़र डॉट, यहाँ से आप कर लोगे इसको कंपेयर पासवर्ड, COMPA कंपेयर पासवर्ड। ठीक है, कंपेयर पासवर्ड जब आपने करा है यहाँ से, तो देन आपने यहाँ से उसको दोनों चीज़ दे देनी है। एक तो आपके पास में ये रहा पासवर्ड,
और एक पासवर्ड ये रहा, और डीबी का पासवर्ड कहाँ से आएगा आपके पास में, यूज़र तो आपके पास यहाँ पे फाइंड हो चुका यूज़र, और डेट यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास में यहाँ पे पासवर्ड करके, पासवर्ड ठीक है। ये दोनों चीज़ आपके पास में यही मिल गई। अब देखो इसका मतलब तो है यानी कि ये दोनों कंपेयर हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे, इसका मीन ये दोनों कंपेयर नहीं हुए। अगर ये दोनों कंपेयर नहीं हुए तो आप यहाँ से डाल दोगे ये चीज़, यहाँ पे 400 स्टेट कोड भेज दोगे, फॉल्स भेज दोगे, और देन यहाँ पे आप लिख दोगे इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है ना। इनवैलिड पासवर्ड गलत है उसका। तो देन आपने यहाँ पे ईमेल भी चेक करा ली, पासवर्ड भी चेक करा लिया। अब उसके बाद में जब सब कुछ ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न करा दोगे। अब रिटर्न करने का डेटा आपके पास में ये रहा, सेम एज इट इज़ ये रहा। ये हमने यहाँ पे ऊपर जब वेरीफाई के टाइम पे पूरे इस जगह की डिटेल भेजी थी ना, यहाँ से वेरीफाई ओटीपी करती, तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भेज दोगे पूरी। मैं इसकी डबल मेहनत नहीं कर रहा क्योंकि सारी चीज़ें हमको सेम ही भेजनी पड़ेगी यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आप पूरी पूरी यूज़र की डिटेल भेज दोगे, ठीक है। अब यहाँ से करा यूज़र डॉट फाइंड वन डॉट ईमेल से, तो हमारे पास फाइंड तो यूज़र ऑलरेडी है जो कि हमने ऊपर फाइंड कर लिया था। ये रहा यूज़र हमारे पास में। अब यूज़र है, देखो उसके यहाँ से क्या बोलते हैं जनरेट टोकन करेगा, यहाँ से जनरेट टोकन करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पर भेज देगा, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कोड को रन करने से पहले हमने यहाँ पे तो अभी इसकी एपीआई की वो नहीं लिखा, यहाँ पे पाथ वगैरह यहाँ पर आ गए आप, ठीक है, यूज़र डिटेल। अब यहाँ पर आप इसको लिख लोगे, इसके अंदर में यहाँ पर आप लिख लोगे लॉगिन, ठीक है ना, लॉगिन लॉगिन कर लिया आपने यहाँ से, और देन यहाँ पर आप लिख लोगे यूज़र लॉगिन की एपीआई वगैरह ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे कर लो नोड मून मेन डॉट JS, सेव करा इसको यहाँ से, ठीक है। कुछ मेरे पास में एरर्स वगैरह है, एरर्स को देख लो एक बार। यहाँ से आप गए कंट्रोल्स के अंदर, पोस्ट के अंदर, ये आ गए यहाँ से, ठीक है। और देन कुछ एरर्स मेरे पास में नोड मेन डॉट JS स्ट्रिंग, यहाँ पे आप आ गए हैं स्टार्टिंग नोड मेन डॉट JS, ठीक है। इसको एक बार ज़रा क्लिक कर दोबारा से सेव करता हूँ मैं इसको भी यहाँ से, इसको भी यहाँ से सेव कर लो आप। सेव करने के बाद में अब रन करो इसको, NOG नोड मून मेन डॉट JS, ठीक है। हाँ सेव करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपनी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह पे आ जाओ, जहाँ पर आप एंटर करोगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है ये भेज देता हूँ। देन यहाँ पे ये रहा मेरे पास में कौन सी पे लॉगिन की पे है। पहले तो मैं रेंडमली लॉगिन करके देखता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं यूज़र्स वगैरह, ठीक है, मतलब नॉर्मल यूज़र। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये चीज़ें मैं यहाँ से भेज के देखता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास में गलत है। नेम तो चलो नेम तो हटा दो, नेम का तो इग्नोर ही कर देगा। अब यहाँ पे कुछ भी 1 2 ये चीज़ डाल के देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे डालो आप सेंड करोगे इनवैलिड ईमेल, ठीक है ना, क्योंकि ईमेल है नहीं उसके पास में, तो इनवैलिड ईमेल। अब हम डालते ईमेल, मैंने यहाँ पे सही डाल दी, ठीक है ना, जिस नाम से मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया था ना, इस नाम से एक रजिस्टर किया था। चलो एक न्यू रजिस्टर कर देता हूँ, कभी आप बोलो कि ठीक है, एक न्यू रजिस्टर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं हम नोड 10 नाम से, ठीक है। पासवर्ड में मेरा 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा। यहाँ से गए OTP मेरे पास में ये गया। अब मेरे पास यहाँ पर आके OTP वेरीफाई कर लो, नोड 10 नाम से किया मैंने रजिस्टर, वेरीफाई OTP हो गया, यूज़र मेरे पास में रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। अब मैं ऐसे नोड 10 की जो ईमेल है ना उसको यहाँ से उठा लेता हूँ, और देन यहाँ पर आ जाओ, और देन यहाँ पर मैं डालता हूँ इसको, लॉगिन करता हूँ मैं इस ईमेल से, यहाँ पर जाता हूँ मैं। अब मेरे पास में आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये मेरे पास में कैसा आया। यहाँ पे गए आप लॉगिन के अंदर आपने यहाँ पे नोड 10 डाला। अच्छा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, सॉरी रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, लॉगिन सक्सेसफुल आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेव करो यहाँ से, और अब जो यहाँ पर डालोगे देखो लॉगिन सक्सेसफुल, हाँ लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा मैसेज सेम ही था तो देन इसकी वजह से वो आ गया था। अब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आगे मेरे पास में इनवैलिड पासवर्ड, यानी कि आपकी API अच्छे चली सारी, तो देन इस चीज़ को आप यहाँ पर सेव करा दो। इसको यहाँ पे टोटो कलेक्शन में गए हम, यहाँ से यूज़र डिटेल भी, ठीक है ना, यूज़र डिटेल भी आपने यहाँ से सेव करा दी, और जी यहाँ पे ये भी आप सेव करा दो यहाँ से, इसको भी लॉगिन की API। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज़ और देखो, लॉगिन की API तो यहाँ पे सेव करा दी। अब लॉगिन की से API में जब यहाँ पे हो गए ना, आप यहाँ पे लॉगिन की API यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास में यहाँ पे आप गए, ये रहा मेरे पास में। अभी टोकन से फिर से हम डिटेल फेच करते हैं यूज़र की सारी, ये रहा मेरे पास में मेरा जो न्यू टोकन जो जनरेट हुआ है। अब ये टोकन हर बार न्यू जनरेट होता है, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन पे गए, यहाँ पे आप वीगर आपने यहाँ पे सेंड किया, ये आगे आपके पास में पूरी की पूरी डिटेल, यानी कि सारी APIs आपकी एक नंबर चल रही है, सारी की सारी APIs अभी तक तो, ठीक है। ये सारी हमारे पास काफ़ी सारी API हो चुकी है अभी। तो चलो इस वीडियो के अंदर हमने लॉगिन की API भी देख ली, तो अब हम करेंगे फॉरगेट वगैरह, आगे की API में फॉरगेट किस तरह से कराना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, और आप बहुत अच्छा सीख रहे हो यहाँ पे कंडीशंस वगैरह भी लगाना कि ईमेल मेरे पास में इनवैलिड कब आएगी, वैलिड कब है ईमेल, और पासवर्ड हैशिंग वगैरह किस तरह से यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, चेक करना है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप पूछ सकते हो।